अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम रिडोक्स इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलें टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग रिडोक्स इक्वेशंस कि रिडोक्स इक्वेशंस जो है उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो बहुत इजी है। रिडोक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के दो मेथड हैं। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। फास्फोरस इज रिएक्टिंग विद HNO3 नाइट्रिक एसिड in aqueous media and they are producing phosphoric acid H3PO4 और साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है किस मेथड से? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मेथड है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखकर, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखकर हमने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आपने नंबर 1 पे सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके ऊपर मेंशन कर देनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मार्किंग। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को मार्क कर देना है हर एक एलिमेंट के ऊपर पूरी इक्वेशन के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्री स्टेट में है 0 और यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की होगी -2, हाइड्रोजन की होगी +1। तो यहाँ पे आपके पास इसकी आ जाएगी +5, नाइट्रोजन की +5 आ जाएगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मसला आ रहा है इसमें, तो आप इसको सेपरेटली निकाल सकते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को और वाटर को देखते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन की -2 है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन की +1 होगी क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसी तरह ऑक्सीजन की आ गई -2, हाइड्रोजन की आ गई +1। तो आपके पास 4 2s are 6, 4 2s are 8, -8 और यहाँ पे +3। तो यहाँ पे फास्फोरस की आ जाएगी आपके पास +5, +7, हाँ +5 आएगी क्योंकि हमने प्लस के भी 8 करने हैं और माइनस के भी 8 करने हैं ताकि ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इस तरह इसके ऊपर आ गया -2 और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया +2। तो सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट को मार्क करना, वो हमने कर लिया है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने देखना है कि वो कौन कौन से एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑब्जर्व और मार्क चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्जर्व कर लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। ऑब्जर्व चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देखते हैं किस किस एलिमेंट के अंदर आया है, उसको मार्क कर लेंगे। तो फास्फोरस का यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसका +5 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 है और यहाँ पे नाइट्रोजन का +2 है। इसके अलावा किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम एक ब्रिज ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ब्रिज उन एलिमेंट से जिनमें चेंज आया है। ड्रॉ अ ब्रिज, हम यहाँ पे ब्रिज लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्रिज लाइन फ्रॉम द एलिमेंट जिसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ से जिस स्टेट में चेंज हुई है। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फास्फोरस जो था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से चेंज होकर +5 हुई है और नाइट्रोजन की यहाँ से ऑक्सीजन स्टेट चेंज होकर +2 हुई है। ठीक है, अब हमने उसके बाद क्या करना है, ब्रिज लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने देखना है कि कितना कितना उसके अंदर जो है वो चेंज आया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फास्फोरस की 0 थी, +5 हुई है। तो 0 से +5 मतलब इसमें से नेगेटिविटी निकली है और नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं? 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। इसी तरह नाइट्रोजन की +5 थी, अब +2 हो गई, मतलब नेगेटिविटी ऐड हुई है जिसने 3 पॉजिटिविटी को कैंसिल कर दिया। +5 थी, +2 हो गई, मतलब इसके अंदर आप कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो मैंने +3 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। तो हम यहाँ पे अगला 4th स्टेप क्या है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं और गेन हुए हैं ऑन ब्रिज लाइन, वो आपने ब्रिज लाइन पे ड्रॉ कर देने हैं, राइट कर देने हैं। तो मैंने लिख दिया। अब इसको सर्कल कर लेता हूँ ताकि हमें मिक्सिंग ना हो।
ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इक्वेशन के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उनका नंबर कोई और है और इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए हैं उनका कोई नंबर और है। तो हम क्या करते हैं, एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसको बैलेंस करते हैं। तो मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल नंबर टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विद आ सूटेबल नंबर। अब हम सूटेबल नंबर हमने ऐसे लेना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन का जो गेन हुआ है वो बैलेंस हो जाए। तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन्ड ये इक्वल हो गए हैं। 5 3 आर 15 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और 5 3 आर 15 इतने गेन हुए। अब हमारे पास हमें समझ आती है। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही क्रूशियल है, वो आपने फोकस करना है। आपने जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया है उसको एरो का जो स्टार्ट है उस एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इधर भी 3 लगा देना है और क्योंकि ये एरो इधर से इधर को जा रहा है तो आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से, और इसका ब्रिज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तो हम यहाँ पे लगा देंगे 5 और यहाँ पे भी हम लगा देंगे 5। अब हम इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब हम इस इक्वेशन को राइट करने लगे हैं दोबारा से। फास्फोरस P प्लस HNO3, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ प्लस के बाद ताकि हम इजीली जो वैल्यू जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो लिख सकें। ये आ गया, ये हमारे पास एरो, यहाँ पे H3PO4 और यहाँ पे हमारे पास प्लस, यहाँ पे आ गया NO। तो मैं कलर चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 5 से कर दिया और ये फास्फोरस इधर जा रहा था, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये इधर जा रहा था एरो तो यहाँ पे भी हमने 5 लगा दिया। तो ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि आपने जिन इलेक्ट्रॉन्स को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो एरो की टेल वाले एलिमेंट्स को भी उससे मल्टीप्लाई करना है और एरो के हेड वाली चीज़ को भी उससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास ये वाली एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आप फोकस करें तो आपके पास नॉन ऑक्सीजनेटेड नॉन हाइड्रोजनेटेड एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं। नॉन ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन के अलावा, नॉन हाइड्रोजनेटेड का मतलब है हाइड्रोजन के अलावा। अब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और साथ ही उसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब इनको हमने कैसे बैलेंस करना है, बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इनको इंस्पेक्शन मेथड से हमने करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं कैसे, इधर देखें फास्फोरस 3, इधर भी 3 पूरे हैं। इस साइड पे हमारे पास 5 3 आर 15 ऑक्सीजन है और एक ये 16, और इस साइड पे आपके पास 5 0 ऑक्सीजन 5 प्लस 3 4 आर 12 17 है। तो हमने 17 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 ऑक्सीजन तो इधर हैं और इसके साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऑक्सीजन ये भी हो गए। तो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को पहले याद रखिएगा, ऑक्सीजन को आपने पहले बैलेंस करना है, उसके बाद आपने सेकेंडली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और किस मेथड से करना है, इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड मतलब तुक्का लगा के कैलकुलेशन करके इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया है, अब हाइड्रोजन देखते हैं। इस साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है 5 और 4 9, इस साइड पे आपके पास 9 है, तो आपके पास इधर भी 9 हाइड्रोजन, इधर भी 9, तो मतलब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। तो अब आपने इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अब आप बैलेंस इक्वेशन एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, P प्लस 5HNO3 प्लस 2H2O, और इस तरह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3H3PO4 और इसी तरह आपके पास आ जाएगा 5NO। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा।